हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और हम भी ठीक हैं। और देखिए जी, सुबह के लगभग 6 बज गए हैं और 6 बजे सूर्य देवता ने भी दर्शन दे दिया है। ये देखो पीछे। और मैंने डंगरों पे सन्नी भी कर दिया है और गोबर भी खेतों में डाल दिया है। और अब मैं स्नान करके मंदिर जाऊंगी। और देखिए, मैं थोड़ा सा आपको पीछे का व्यू दिखा दूँ। देखो, देखिए कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है भाई। मस्त हवा चल रही, ठंडी ठंडी बिल्कुल। और इधर साहिल के ताऊ जी काट रहे हैं खेतों में कूल। यहाँ लगेगी जीरी। और देखिए, जीरी लगाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। देखो, इधर कूल काट रहे हैं। और ये देखो बुगले कितने आनंद से अपने भोजन की तलाश में जुटे पड़े हैं। बिल्कुल पूरा दिन ऐसे ही घूमते रहेंगे, भोजन खाते रहेंगे, केचुए खाते हैं इसमें से। और देखिए जी, इधर मैंने स्नान कर लिया है। और स्नान करने के बाद ना डेली और रोज़ आप ये नियम बना लो कि हमने सूर्य देवता को जल जरूर चढ़ाना चाहिए और मंदिर भी सुबह सुबह ज़रूर जाना चाहिए। और अगर देखिए आप किसी कारण मंदिर नहीं जा सकते तो आप अपने घर में पूजा जरूर करिए। और देखिए, जैसे हम सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं, हमारे रोग कष्ट जरूर कटते हैं। जैसे ही हम सूर्य देवता को डेली और रोज़ अर्घ देते हैं सुबह सुबह। और आप ये नियम बना लो कि हमने सूर्य देवता को सुबह जल चढ़ाना है और मंदिर में जाकर पूजन जरूर करना चाहिए। क्योंकि देखिए, गुरु जी कहते हैं कि एक लोटा जल हमारी सारी समस्याओं का हल। इसीलिए हमने शिवलिंग पे ज़रूर जाना चाहिए और रोज़ हमने शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। और अब तो वैसे भी 11 तारीख से सावन शुरू हो जाएगा। जिस भी भक्त ने पूरे सावन के व्रत करने हैं या 16 सोमवार करने हैं, आप अभी सावन से ले सकते हो। और देखिए जी, बहुत सारे भक्तों का सवाल है कि हमें इस सावन में तो 4 ही सोमवार आएंगे। वो कहते हैं ना, जैसे नवरात्रि कभी 9 दिन की होती है और कभी 8 दिन की होती है। इसीलिए जो भी सावन में जितने भी सोमवार आएंगे, हमने सिर्फ उन्हीं का ही व्रत करना है। बहुत सारे भक्त बोलते हैं कि हम एक पहला रख ले या एक बाद में रख ले। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। या तो आप 16 सोमवार का व्रत ले लो या फिर पूरे साल के साल सोमवार का व्रत ले लो। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ आपको। देखिए, अगर आपने पशुपति व्रत रखने हैं तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। इस सावन में, सावन का महीना तो इतना पवित्र होता है ना, हमें सारे जो भी हमें पाप किए होते हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है। और देखिए जी, जैसे हम मंदिर से जल लेके आते हैं, सारे घर में छींटना चाहिए हमें और उसका आचमन करना चाहिए। इसी तरह से हमने डेली हर रोज़ के नियम ऐसे ही बना लेने चाहिए। और मैं मंदिर गई थी, कपड़े लगा कर गई थी मशीन में। जब मैं मंदिर गई थी, मैं कपड़े लगा के चली गई थी कि इतना मशीन में कपड़े धुल जाएंगे और मैं आने के निकाल दूंगी। और देखिए, मैं आप कपड़े धो रही हूँ। और कपड़े धोने के बाद मैं अपनी गैया को नहलाऊंगी। क्योंकि गर्मी है, इतनी गर्मी में तो डेली हर रोज़ नहलाने पड़ते हैं पशु भी। देखिए, यहाँ मैं आ गई थी अपनी गैया को नहलाने के लिए। और ये में बछड़ियाँ जो सी हमने सड़क पे फिर रही थी बेचारियाँ, इन्हें हमने इनको बांध लिया था। तो देखिए, अब तो यहाँ होशियार सी हो गई हैं। उस समय तो ये बिल्कुल माड़ी माड़ी सी थी कतई। और देखिए, अब मैं इन दोनों बछड़ियों को, गाय को नहला के फिर बांध दूंगी। और मैं देखिए, तब तक मैं इनको नहला दूँ, आगे दिखाती हूँ फिर मैं वीडियो में दूसरी बछड़ी को भी और गाय को भी। और हमने स्पेशल डंगरों के लिए मच्छरदानी लगा रखी, क्योंकि बाहर आए यहाँ खेतों में ना मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं और मक्खियाँ भी। इसीलिए हमारे डंगर ना मच्छरदानी में बिल्कुल बढ़िया तरीकों से बैठे रहते हैं। उनको ना मच्छर लगते हैं और ना मक्खियाँ लगती हैं। और ये तो बिल्कुल शरीफ है, ये तो नहला है, अच्छी तरीके खड़ी होगा। और वह दूसरी बछड़ी है ना, वह तो बहुत शैतान है।
वहाँ नहीं नहाती बिल्कुल भी खड़ी होगा, क्योंकि क्या पता कितने दिनों ये छोड़ रखी होंगी बेचारियाँ लोगों ने। और ये देखो जी नड़ा दी, ये देखो सारे के सारे नड़ा का बांध दे। और ये लग रही इनके वास्ता स्पेशल मच्छरदानी भाई, इनका मक्खियाँ नहीं लगाना, मच्छर लगा रात ना। और यो लग रहा पंखा एक, और एक ही वो खड़ा देखो, 2 पंखे। ये आराम से बैठ जाएंगे ना का। और यहाँ तो खुले में इतनी बढ़िया हवा लगा, वैसे भी नेचुरल हवा, इतनी मस्त बढ़िया हवा लगा भाई। तो अब तू मच्छरदानी, इतनी देर में इतनी मक्खियाँ बढ़ गई, इतना ये लड़ाई, इतनी आजकल इतनी मक्खियाँ रही बहुत ज़्यादा। ये ले न्यू बंद हो जाए इसमें मच्छरदानी में, आराम से बैठी रह कतई। ये देखो ना मक्खियाँ लग दी और ना मच्छर लग दे। ये मच्छरदानी लगा रखी इनके वास्ते स्पेशल। और नीचे ते यार सारी ईंटों ते दाब रखी, भला इसमें कुछ नहीं बड़ा, क्योंकि बाहर खेतों में आ भाई घर, और उसकी वजह से कीड़ा कंडा सो आवा। और ये ले मच्छरदानी लगाया का, और ये ले ईंटों ते दाब दी नीचा। और ये देखो ये मस्त खड़ी है ना देखा, ये थोड़ी देर में बैठ जाएंगी। इतना लड़ाई ना, इतनी देर में इतनी मक्खियाँ बढ़ गई इसमें मच्छरदानी में, ये भी साइडों में इकट्ठी हो जाएंगी। ले मैंने दाब दी, ये देखो ये होने लगी हैं इकट्ठी। ये देखो यहाँ इस तरह से जो सी अंदर बड़ी ना, ये सारी साइडों में इकट्ठी हो जाएंगी। जब भी मच्छरदानी बंद कर देंगे तो ये बिल्कुल भी डंगरों का नहीं लगती हैं। ये देखो और यहाँ दे दो पेड़ों में पानी, क्योंकि ये पौधे सूख जाए छवे में, इसीलिए इनमें रोज पानी देना पड़ा। जो से बाहर है बरसात का पानी आ जाओ, उनमें इनमें बरसात का पानी नहीं आता, इनमें ऐसे ही देना पड़ता है डेली हर रोज। और ये देखिए तुलसी रानी भी इतनी हरी भरी खड़ी है। सुबह सुबह तो इतना काम हुआ ना, बहुत ज़्यादा काम हुआ सुबह सुबह तो, झाड़ू पोछा, डंगरों का गोबर कबाड़, घास फूस, इतना काम हुआ सवेरी सवेरी, तो फुर्सत नहीं मिलती बिल्कुल भी। 2 बार तो नहाना पड़ा, ये बट के ते नहाना पड़ेगा सारा काम करका। पहलो सवेरी नहा का मंदिर में गई, नहा देव का पूजा पाठ करा, और इब झाड़ू पोछा करका फिर नहाना पड़ेगा अटका, क्योंकि डंगर डूंगर नहावा ना तो सारे कपड़े गिल्ले हो जा, इसलिए नीचे का सारा झाड़ू पोछा करका। वो दूसरे फ्लोर पर इतना सिम्मी करता सारा, नीचा मैं कर दूँ, मरण मिल का कर ले फटाफट हो जा काम जल्दी जल्दी। अकेली जनी ना तो सारा दिन लग जा काम करने में। नीचे का भी बहुत ज़्यादा काम है, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, सारे ने झाड़ू मारना, बहुत बड़ा आंगन है उसमें झाड़ू मारना पड़ा, घरों की चरगिद्दी। और वही काले रंग का वाश वेसन है, इस पर एक भी कुछ लग जा वही दिखा लग गया। ये दिन में कई बार धोना पड़ा, क्योंकि लिकड़ते बढ़ते सारी बेर हाथ धोए जमाया सी काम कर यहीं आवा भाग गए हाथ धोने। साफ सफाई करने के बाद वही अब मैं तोड़ूंगी फूल, मोगरे के फूल इतने खिल रहे बहुत ज़्यादा, और मोगरे के फूल फटाफट तोड़ कर मैंने प्लेट भर ली। और ये देखिए अब मैं बनाऊंगी राधा कृष्णा के लिए माला, क्योंकि मैं फूल इतने ज़्यादा लग रहे ना ताज़े ताज़े फूलों की, यार रोज़ अपने आप ही माला बनाया का उनका श्रृंगार करूं। इतने सुंदर लगा ना राधा कृष्णा जब हम अपने हाथों से माला बनाया कर उनको पहनाते हैं, और इतना सुकून मिलता है मन को। और देखिए यहाँ मैं बाहर ही बैठ के माला बना रही हूँ, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही, मस्त आनंद आता है भाई पेड़ों के नीचे बैठ कर तो। और बड़े बड़े पेड़ हो रहे हैं, चकोतरे के, चीकू के, आम के, इनके नीचे बैठ कर ना इतना आनंद आवा। और यहीं बैठ के मैं माला बना रही हूँ राधा कृष्णा के लिए। और मैंने देखिए दोनों की माला बना दी है, और अब मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में। और ये देखिए आज का श्रृंगार मेरे लड्डू और लाडली का,
ये देखो कितनी देखो तेज जी, हवा और इतना बादल। तेज बादल है गया ना, आंधी और बारिश आने वाली हो रही। बस ये देखो कितनी तेज हवा, बिजली भी इतनी लश्करी, बहुत ज्यादा। आजकल तो डेली यार रोज बरसात होती है, आंधी वगैरह बस आती ही रहती है। ये देखो कितने काले बादल हो गए हैं, कभी भी बारिश आ सकती है। कितनी हवा चल रही, कितनी बिजली लश्करी, बिल्कुल काला बादल हो रहा है। और ये देखिए भुव्या कितनी सुंदर लग रही है, काले रंग का गाउन डाला हुआ है, और कितनी मस्त, कितनी प्यारी बच्ची, कितनी सुंदर लग रही है। इसकी तो बातें ही अलग है। कैसी लगी वीडियो आप सभी को? राधे राधे।